आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन नौतरीक साज जर्नलिस्ट अलर्ट ऐप की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्ट्री में तकरीब का अहतमाम। इस मौका पर ता मोहम्मद कसूरी सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने तकरीब से खिताब किया और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार करते हुए जर्नलिस्ट अलर्ट ऐप का है मुकदम किया और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया। जनरल सेक्रेटरी कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद रमजान खान ने सहाफ़ी बरादरी के लिए पीका एक्ट में मौजूद वर्किंग सहाफ़ियों पर कदगन लगाई जाने वाली मखसूस शिकें निकालने का मुतालबा किया। मोहम्मद इमरान सल्फी सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद ने कहा कि कसूर सहाफ़ियों के फ़राइज़ की अदायगी के लिए गैर महफूज ज़िला बन चुका है। DPO कसूर और डिप्टी कमिश्नर कसूर को इस सिलसिला में किरदार अदा करना चाहिए। सहाफ़ी का इस मामले में लेटर्स लिखेंगे। इस मौका पर शहीद और अरशद शरीफ मियाँ अब्दुल रज़ाक बत्तो की अशरफ अहले वज़ा अल्लाह ताला समेत कसूर के मरहूमीन सहाफ़ियों के लिए फातिहा ख़वानी का इनकाद हर साल बड़ी तकरीब करने का ऐलान किया गया। तकरीब से प्रेस क्लब कसूर के सदर फजल हुसैन भुट्टा, जनरल सेक्रेटरी तारक महमूद जट, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर अलहाज शौकत नक्शबंदी, एमरा कसूर के सलीम अंजम बलोच, गाफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चौधरी समीउल्लाह जट, सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद लिलियानी मोहम्मद इमरान सल्फी, मोहम्मद ताहिर मियों, इलियास मलक, इलाहाबाद प्रेस क्लब के चौधरी जहांजेब चौधरी, अली वज़ार नायब सदर मियाँ इमरान शहजाद अंसारी, सीनियर सेक्रेटरी प्रेस क्लब कसूर बहू मोहम्मद अरशद अंसारी ने भी खिताब किया। जबकि हाफिज अली अहमद चौधरी, इरफान कसूरी, सरदार जवेद आशिक, एडिशनल सेक्रेटरी कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब खडियां हासिद, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ बाबर सल्फी ताहवी और चौधरी अली कंबोज समेत दीगर ने हुसूसी शिरकत की। आखिर में केक भी काटा गया और मुल्की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। तिलावत मियाँ इमरान शहजाद अंसारी ने की, जबकि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इलियास मलक ने पढ़ी। रिपोर्ट डिवीजन ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन के हवाले से हमें अपना ये तैयार करना चाहिए, हमें ये अहद करना चाहिए कि हम खबर देंगे इस हवाले से कि हमारे मुल्क का जिसमें मुफाद हो, हमारे अदारों का जिसमें मुफाद हो, हम अपने इलाके की, अपने पाकिस्तान की जो सोच है उसको हम नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। हम अपने अदारों के साथ खड़े होंगे। जहाँ पे हमारे मुल्क का नाम आएगा, जहाँ पे हमारे ज़िले का नाम आएगा, हम उसको गंदा नहीं करेंगे। जिस तरह के ज़ैनब केस में और दूसरे जो ज़्यादती के केस हमारे सामने हमारे शहर के, हमारे ज़िले के आए, जिससे हमारे पूरे ज़िले की बदनामी हुई। हमें ऐसे केसेस से, ऐसे फोर्स से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए ताकि हम अपने शहर का, अपने ज़िले का, अपने मुल्क का मुस्बत चेहरा दिखा सके, नेगेटिव चेहरा ना दिखाएं। बहुत शुक्रिया। 2025 पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होने जा रहा है कि सहाफ़त के लिए जो मुश्किलात दरपेश है सहाफ़ियों को, ख़ास तौर पर जो मुज़ाफ़ाती सहाफ़ी हैं, चाहे वो शहरों में काम करते हैं, जो मुश्किलात और जो तकालीफ बर्दाश्त करते आ रहे हैं अरसा दराज से, उसको देखते हुए और ख़ुसूसन जो हालिया पीका एक्ट जो नाफिज हुआ है, उससे जो सहाफ़त में बहुत मुश्किलात सामने आई हैं और सहाफ़ियों को काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इस सिलसिले में सीनियर्स हमारे सहाफ़ियों ने एक जर्नलिस्ट अलर्ट ऐप आज का दिन के नाम से वो रखी है, जर्नलिस्ट अलर्ट ऐप। इसका मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से बर वक्त आगाह करना और आगाह होना, और सहाफ़ियों को अगर बिला वजह, बिला ज़रूरत कहीं को तंगी, तकलीफ, कोई मुसीबत को परेशानी आती है तो आला क़यादत को विदिन 1 मिनट के अंदर वो उसका पैगाम मौसूल हो जाएगा और उस पैगाम की रोशनी में फिर वो उस सहाफ़ी भाई के साथ जुल्म और ज़्यादती के सामने शीशा फैलाई दीवार बनकर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और हम जो जूनियर सहाफ़ी हैं, मुज़ाफ़ाती सहाफ़ी हैं, हम ये वादा करते हैं और आज के दिन ये ऐद करते हैं 3 मई को कि हम अपनी सहाफ़त को बदस्तूर पहले की तरह अपना काम जारी और सारी रखेंगे और किसी कठिन मरहले को सामने नहीं लाएंगे। तो जितनी भी मुश्किलात सामने आएंगी अपने
जो फरीजा हमारा फरीजा मनसबी है, जो हमारा काम है कलम से लिखना, जो हमारा काम है शीशा दिखाना, जो हमारा काम है आईना दिखाना, तो वो इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे। जो भी मुश्किल आई इंशाल्लाह हम उसको सर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह कहते हैं कि जिंदगी सबसे की तरह काटी है, कारण कि जुर्म की सफाई है, सवाल ये जो बदतरीन साथी हैं, ये जो माशरे में अपना फील्ड में काम करते हैं, तो ये जिंदगी अपनी जबरन मुसलसल की तरह ही काट रहे हैं। तो साफियों के लिए ये मुश्किलात हैं। आज का दिन जो हमारे शोधा हैं, साफियों को जिम्मेदारियाँ अदा करते हुए चारों की नजराने पेश की, आज का दिन हमें उनकी याद दिलाता है और उनको वजह तस्लीम पेश करने के लिए ये दिन दिया गया है और गाजी साफियों के लिए कवानीन पास किए गए हैं, उनके लिए ये दिन है। इसमें हम अपनी बहुत शुक्रान हैं साफी जो साफीदार हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी साफियों के लिए मदद की है। हम उन्हें भी उनकी प्रचार के बल्कि भी दुआ गो हैं। और ये एक ऐप इस मौका पर आज लॉन्च करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये साथियों की जो मुश्किलात हैं, साथियों की प्रॉब्लम है, इसमें किसी हद तक कमी का सबब बनेगा। और हम अफसर भट्ट साहब, अफसर अंसारी साहब और बाकी जो उनके साथी हैं उनको भी बजट तस्लीम पेश करते हैं कि उन्होंने आज़ादी साहब के आदमी दिन के मौका पर ये ऐप लॉन्च की है। किसी हद तक आपस का एहसास होगा कि अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिस पे हमारी आवाज़ ताकि तक और मुतलका तालीम तक पहुँचाई जाएगी। हम इस ऐप पर ये तस्वीर पेश करते हैं और एक साहब और उनके साथियों को भी बड़ी तस्वीर पेश करते हैं, जो हमेशा साथियों की खिलाफ बहबूद के लिए जो काज के लिए जो तरीक़ात का इनकार करते हैं और साथियों को कार्यकाल का मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अपने भाई अता मोहम्मद कशूरी उनकी हुकूमत टीम का बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने इस मौका पर जबकि कसूर में कहतर रजाल है, उन्होंने इकट्ठ करके ये साबित किया कि मरते के बंदर आज भी जिंदा है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। अभी मेरे भाई ने पीका एक्ट की बात की। मेरी नज़र में पीका एक्ट बिल्कुल ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पीका एक्ट वो एक्ट है जो कि ज़ब्त सहाफ़त को रोकता है। पीका एक्ट वो एक्ट है जिसमें जाके छोटी सी लिखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ें शाया की जाएंगी। इसका मतलब है कि वी आर रेडी टू बार्गेन, आए हमारे साथ बात करें, हम इस खबर को दबाते हैं। ये सहाफ़त नहीं है, ये ज़ब्त सहाफ़त है। और मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक वक्त ये था, मुझे अर्ली डेज याद है, सच्ची बात कर रहा हूँ, कि जब मैं साफ़ी बना तो मैं शुरू में शर्माता था यार कुछ बताऊँ ना मैं साफ़ी, क्योंकि मेरे पास परसेप्शन ये थी कि यार साफ़ी वो होते हैं जो ब्लैक मेलर्स होते हैं। क्योंकि मेरा जितने लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हुआ में से ज़्यादातर ऐसे ही थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो पैगम्बराना पेशा है, अगर जिम्मेदारी से किया जाए तो इससे मुअज़्ज़ज़ और इससे बेहतर कोई भी काम नहीं हो सकता अगर आप जिम्मेदार हैं। अभी बिल्कुल बारीक सी लाइन है जो कि ज़ब्त सहाफ़त और जिम्मेदाराना सहाफ़त है। फिर वही बात करूँगा, आम लोग जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ सहाफ़त करते हैं और वही ज़ब्त सहाफ़त के बानी है। मेरी सबसे अंदर सा मिशन ये है कि आप अपने, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भी हमें जो मिलता है आज़ादियाँ मिल रहा होता है, जो कि माइनर सी रकम होती है। चंद चैनल्स दे रहे होते हैं, अखबार तो वो भी नहीं देते, वो बिल्कुल माइनर से होती है, उससे घर नहीं चल रहे होते। मेरी तमाम दोस्तों की गुजारिश है कि बिजनेस के साथ अगर सहाफ़त की जाए तो ये इससे बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और इससे माशरे में मुकाम देने वाला कोई पेशा नहीं है। अब उमूमन शहर कसूर में या पूरे ज़िले में या वो पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स है। हमारे जो जितने भी साइड एरियाज हैं उसमें जाके एक प्रॉब्लम ये आ रही है, हम लोग एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए खुद झुक रहे होते हैं, उसको नीचे गिराते हुए खुद उस लेवल पर झुक जाते हैं जो कि हमारे शयान शान नहीं है। अभी रिसेंटली चंद वाक़यात ऐसे गिनवाए जा सकते हैं जिसमें जाके कुछ गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। मैं समझता हूँ, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि पीका एक्ट अपनी हकीकी रूह के साथ नाफिजुल अमल होना चाहिए, ताकि वो लोग जो कि ब्लैक मेलर्स हैं, जो ज़ब्त सहाफ़त के बानी हैं, जो कुछ नहीं करते सिर्फ सहाफ़त करते हैं, उनको मैसेज आना चाहिए हम आपके पीछे हैं। और मैं आप तमाम दोस्तों से ये कहूँगा, हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा, हमें जाके ये कहना पड़ेगा कि सर जो गलत करना है उसके खिलाफ आप आएँ। लेकिन देखने वाला मसला फिर वो ये बारीक लाइन है
देखिए हम लोग अगर जिम्मेदारी के साथ, देखिए मेरे पास एक खबर आई है, मेरा हाथ बनता है कि मैं मुतलका बंदे से पूछूं तो भाईजान ये खबर है, ये इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है। मौक़िफ़ पूछना चाहिए, जो वो कहे वो छापना चाहिए, वो सही कहे वो गलत कहे, जो वो कहे उसको छापना चाहिए। बैलेंस खबर कभी इंसान को शर्मिंदगी नहीं देती, हमेशा उस वक्त होती है जब जाके आप देखेंगे तो चंद दिनों बाद अहम इंकशाफात, फिर उसमें जाके सिर्फ बार गहनी होती है। और हज़ारों मिसालें ऐसी हैं जिसमें जाके वो चंद दिन के बाद वो चंद दिन आ ही नहीं सके, वो आज तक नहीं आ सके, वो पेजेस पे जाके लिखा गया, वो पेजेस को मिटाया गया, डिलीट किया गया, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। बाकी मैं जो आला क़यादत है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल बादशाह और उनकी तमाम